नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए खबरों का रुख करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहे जम्मू कश्मीर दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनना तय है। आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति गलत थी। नया भारत घर में घुसकर मारता है। हमने गोली का जवाब गोले से दिया है। आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से शहरी नक्सलियों के कब्जे में। जब विदेशों से घुसपैठे यहां आते हैं तो ना जाने क्या कारण है कि कांग्रेस को अच्छा लगता है। उसमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर वे उनके भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। 8 अक्टूबर को नवरात्रि के दिन नतीजे आएंगे और हम सब तो माता वैष्णो देवी के साए में पले हैं। 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। इस बार की विजयदशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है। जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार दौरे कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित किया और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनना तय बताया। साथ ही आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति गलत थी कहा। नया भारत घर में घुसकर मारता है और हमने गोली का जवाब गोले से दिया है। आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से शहरी नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठे यहां आते हैं तो ना जाने क्या कारण है कि कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर वे उनके भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। 8 अक्टूबर को नवरात्रि के दिन नतीजे आएंगे और हम सब तो माता वैष्णो देवी के साए में पले हैं। 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। इस बार की विजयदशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है। जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। एक लीडर, प्रेरक, मार्गदर्शक की भूमिका में उभरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाना एकमात्र लक्ष्य है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश के सबसे बड़े सर्विस सेक्टर खान विभाग के मंत्री भी हैं भजनलाल शर्मा। ऐसे में खनन सेक्टर में सर्वाधिक निवेश की चुनौती भी थी और जिम्मेदारी भी। इस चुनौती को जिम्मेदारी समझ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग ने इतिहास रचा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले एमओयू हुए 35, कुल 24,000 करोड़ से भी ज्यादा के 80 एमओयू विभाग को और मिले। माइनर मिनरल के क्षेत्र में भी 226 करोड़ रुपए निवेश के एमओयू प्राप्त हुए। उद्योग विभाग के जरिए भी 31,800 करोड़ रुपए से एमओयू खान विभाग को स्थानांतरित हुए। ओएनजीसी के साथ भी जल्द ही 400 करोड़ रुपए निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा। निवेश के 60 प्रकरणों में अभी तक विभाग ने जारी की है एलओआई। अब कल 68,754 करोड़ रुपए निवेश के 176 एमओयू खान और पेट्रोलियम से संबंधित दिसंबर में 3 दिन के समिट से पहले खनन सेक्टर में निवेश 1 लाख करोड़ के पार पहुंचाना तय है। अब दूसरे सेक्टर देख रहे मंत्रियों पर मोटा निवेश लाने का दबाव भी और जिम्मेदारी भी। सचमुच शर्मा के प्रशासनिक और वित्तीय कौशल से बदलेगी प्रदेश की फिजा। मिजोरम दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वोकल फॉर लोकल अभियान को लेकर स्पीकर बिरला की पहल। स्पीकर बिरला ने आइजॉल के बड़ा बाजार में खरीदी बांस से बनी है। क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई से भुगतान किया। स्पीकर बिरला ने स्थानीय दुकानदारों और शिल्पकारों से संवाद किया और कहा कि अभियान से स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिल रहा है। स्पीकर बिरला ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया। गांधी जयंती पर सेवा पखवाड़े के तहत आइजॉल में शुरू हुआ है अभियान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झारखंड के देवघर में परिवर्तन यात्रा सभा की। जनसभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि मैं बाबा बैद्यनाथ की भूमि को नमन करता हूं।
मैं राजस्थान की शक्ति और भक्ति की भूमि से आता हूं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है, वादे पूरे नहीं करती, जबकि भाजपा जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा झारखंड दौरे पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा जनसभा की और इसे संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा आज रहे झारखंड दौरे पर। मुख्यमंत्री ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। झारखंड दौरे को लेकर सीएम विजयलाल शर्मा ने कहा कि आज मैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर आया हूं। बैद्यनाथ धाम अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है और मैं इस शक्ति को प्रणाम करता हूं। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सब ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बाबा बैद्यनाथ उस संकल्प को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। और हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस का घोषणा पत्र, हाथ बदलेगा हालात जारी। विदेशों में नौकरियां के लिए युवाओं की राह आसान बनाने के लिए कांग्रेस का वादा। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क, सस्ती शिक्षा, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा का वादा किया। किसानों के लिए किसान आयोग का गठन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने और सिंधु बॉर्डर पर स्मारक बनाने, एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने का वादा, 2 लाख सरकारी नौकरियां देने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करने और पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी करने सहित ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को 10 लाख करने का वादा किया। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत बताई। कहा कि मैं लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है। राज्यों को इसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। केरल उच्च न्यायालय ने जीएसटी परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया था, लेकिन केरल के वित्त मंत्री सहमत नहीं थे। गैर भाजपा राज्य अतिरिक्त वैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत की विशाल आबादी को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगले 2 दशकों में दुनिया में ऊर्जा खपत में जो वृद्धि होगी, उसमें 25% योगदान अकेले भारत करेगा। और इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख, नॉट जस्ट द वैली। जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न। 5 वर्ष पूर्व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। जम्मू एवं कश्मीर मतदान की प्रक्रिया देखने पहुंचे थे 16 देशों के प्रतिनिधि। अमेरिकी राजनयिक ने लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की सराहना की। 1 अक्टूबर को आखिरी चरण में 90 में से बाकी 40 सीटों पर मतदान होगा। सुशासन और विकास जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का मुख्य मुद्दा है। चुनाव में सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं, बल्कि जम्मू क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में राजनीतिक एकता चाहते हैं जम्मू के लोग। और सीटीपी राजस्थान के पद पर नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार इस पद पर फिलहाल नहीं करेगी नियमित नियुक्ति। सीटीपी स्तर के किसी अधिकारी को दिया जाएगा फिलहाल कार्यभार। सीटीपी राजस्थान के पद का दिया जाएगा अतिरिक्त कार्यभार। मौजूदा सीटीपी राजस्थान संदीप दंडवते 30 सितंबर को होंगे सेवानिवृत्त। पद रिक्त होने पर अतिरिक्त कार्यभार देकर चलाया जाएगा काम और इसके बाद सरकार नियमित नियुक्ति देने को लेकर फैसला करेगी। इसके लिए अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाएगा और दावेदार चारों अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाएगा।
जापान में शिगेरू इशिबा बने प्रधानमंत्री। 67 वर्षीय पूर्व रक्षा मंत्री इशिबा अगले हफ्ते संभालेंगे पीएम की कुर्सी। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मतदान के लिए नया नेता मतदान के जरिए चुना है। पार्टी के इस चुनाव में 2 महिलाओं सहित 9 उम्मीदवार मैदान में थे। वर्तमान प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा घिरे भ्रष्टाचार के आरोपों से, तो अगले आम चुनाव से पहले पार्टी करना चाहती थी बदलाव, ताकि अगले चुनाव में हासिल कर सके जनता का विश्वास। पूर्व डीजीपी को नियुक्त किया गया ओपीएससी का चेयरमैन। अरुण कुमार सारंगी बने ओडिशा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने जारी किए नियुक्ति आदेश। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण और बीपीएसपीए के रहे हैं निदेशक। 2 साल और 10 महीने तक ओपीएससी के अध्यक्ष रह सकते हैं अरुण सारंगी। 31 दिसंबर 2023 से 16 अगस्त 2024 तक ओडिशा के रहे हैं प्रभारी डीजीपी। ओडिशा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं अरुण कुमार सारंगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया सीएस राधा रतूड़ी का कार्यकाल। 30 सितंबर को पूरा हो रहा था मुख्य सचिव का विस्तारित कार्यकाल। अब दूसरी बार बढ़ाया गया है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल। अपनी सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व 31 जनवरी 2024 को बनी थी मुख्य सचिव। उत्तराखंड कैडर की 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं राधा रतूड़ी। और जयपुर के गांधीनगर रेल स्टेशन का बदलेगा नाम, खातीपुरा स्टेशन का भी बदला जाएगा नाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर दौरे के दौरान कहा था नाम बदलने को। वैष्णव ने कहा कि दोनों स्टेशनों को लेकर लोगों में बड़ा असमंजस है। गांधीनगर स्टेशन को लोग अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं, जबकि खातीपुरा अगले साल तक बन जाएगा जयपुर का पहला टर्मिनल स्टेशन। ऐसे में दोनों स्टेशनों का नया नाम रखा जाएगा। और विदेशों में बढ़ रही वंदे भारत ट्रेन की मांग। चिली, कनाडा, मलेशिया जैसे देशों ने रुचि दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डिजाइन काफी पसंद आ रहा है। कम लागत की वजह से भी इन देशों को पसंद आ रही है वंदे भारत। दूसरे देशों में निर्मित ऐसी ट्रेनों की कीमत 160 से 180 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ आती है 120 से 130 करोड़ रुपए तक। वंदे भारत को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 52 सेकंड, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को 54 सेकंड लगते हैं। रिकॉर्ड उत्पादन, फिर भी दामों में बढ़ोतरी। देश में सोयाबीन, प्याज, खाद्य तेल, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, लेकिन अति आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। सोयाबीन तेल 2 हफ्ते के भीतर 30% तक महंगा हो चुका है और प्याज के दामों में भी 2.5 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा पिछले 6 माह में 7 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। तो वहीं 23-24 के सीजन में रिकॉर्ड 11.292 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ। सरकार ने किसानों को दी थोड़ी सी राहत, लेकिन मुनाफाखोरों ने बाजार में इसके दाम बढ़ा दिए ज्यादा।